Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों पीछे मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट की भी तबीयत खराब ही चल रही है। खूब दबा के सेलिंग हो रही है दोस्तों, डिक्लाइन फेज चल रहा है और दबा के सेलिंग चल रही है। दोस्तों इसकी बातें हम पीछे से काफी करते हुए आ रहे हैं। आपने अगर हमारे पीछे की वीडियोस ट्रैक करे होंगे तो आपको पता होगा, इस खतरे के बारे में हमने पहले ही काफी बात करी थी कि जब डिक्लाइन फेज आएगा तो काफी शार्प करेक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ आप देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहां से आगे की बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अब यहां से आगे कैसा बिहेव कर सकता है। तो दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन यहां पर शेयर कर देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर निफ्टी 50 का करंट चार्ट लगा हुआ है, और देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे लॉन्ग टर्म जो इसकी ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे काम कर रहा है। साफ मतलब है दोस्तों इसका कि ये डिक्लाइन फेज में है और करेक्शन अभी चलेगी। स्टेज 4 भी इसे बोलते हैं। हमने पीछे इसकी काफी बात करी हुई है दोस्तों। निफ्टी 50 का डिक्लाइन फेज चल रहा है और वो व्यू हमारा अभी भी इंटैक्ट है। आज भी ये डिक्लाइन फेज में है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर ही नहीं रहा है, ये सिर्फ नीचे के लेग करे जा रहा है, करेक्शन करे जा रहा है। तो हम आज भी इसको डिक्लाइन फेज ही मानकर चलेंगे और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज डिजाइन करेंगे। डॉलर इंडेक्स को अगर आज देखें तो थोड़ा सा ये करेक्ट हुआ है, यहां पर ये अप ट्रेंड में है। मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ी सी करेक्शन है। मेरे ख्याल से अभी ये नीचे नहीं ब्रेक होगा दोस्तों, मेरे ख्याल से अभी इसे ऊपर ही जाना है। तो अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता रहेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी करेंसी पे प्रेशर आएगा, इंडियन रुपी पे प्रेशर आएगा। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। यूएसडी आईएनआर के चार्ट में भी दोस्तों हमें यही देखने को मिल रहा है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपी वीक हो रहा है। तो ये तो अभी चलेगा दोस्तों, डिक्लाइन फेज जब तक चलेगी, जब तक ये दोनों तो स्ट्रांग होते ही रहेंगे मेरे ख्याल से। और इन दोनों को कंबाइन करके ही हमें पता चल रहा है कि लिक्विडिटी भी जो है इंडिया से बाहर जा रही है। बड़े स्मार्ट लोग जो हैं वो तो बेच ही रहे हैं अपना माल, और बेच बेच के इंडिया से जा रहे हैं बाहर। अच्छा, अब आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल जो सभी लोगों के दिमाग में है और सब लोग परेशान भी हो रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है जैसे लोग थक रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि करेक्शन खत्म कब होगी। आप टीवी चैनल पर देखो, डिस्कशन यही चल रहा है अब कि इतनी गिरावट हो गई, अब और कितनी बची है यहाँ पर, क्या हम बॉटम पे हैं, क्या अब यहां से हम बाइंग शुरू कर दें। मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं दोस्तों कि क्या हम अब यहां पर पैसा लगाना शुरू कर दें, क्या ये बॉटम हो गया, इतनी करेक्शन हो चुकी है यहां पर। तो दोस्तों ये मेन सवाल है आज के टाइम का, प्रेजेंट फेज में। आप इन एंड अराउंड अपने अगर देखोगे तो हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि व्हेन विल दिस करेक्शन एंड, यानी ये दुख कम काहे नहीं होता। दुख तो है मार्केट में, सबके पोर्टफोलियो लाल हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा, लेकिन लाल तो सबके हैं दोस्तों।
करेक्शन सबके पोर्टफोलियो में आई है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये करेक्शन आखिर खत्म कब होगी, आखिर हमें इसके इंडिकेशन कैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली तो कोई पिन पॉइंट करके तो बता नहीं सकता कि फला फला दिन ये खत्म हो जाएगी करेक्शन। इसके सिर्फ कुछ एजुकेटेड गेस आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, करेक्शन जब भी मार्केट में आती है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद डिक्लाइन फेज आती है, तो एक बात तो आप मान के चलो कि वैल्यूएशंस बहुत रिच होते हैं, उसको ही करेक्ट करने वो नीचे आती है। तो इस करेक्शन के खत्म होने का पहला साइन तो यही होगा कि वैल्यूएशंस जो हैं रीजनेबल हो जाएं, वैल्यूएशंस को करेक्ट होना होगा। वैल्यूएशंस कैसे करेक्ट होंगे? वैल्यूएशन बहुत तरीके हैं दोस्तों देखने के। पीई रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो है, प्राइस टू सेल्स रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो है, पेग रेशियो जिसको बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन हम ज्यादा उन चक्करों में पड़ेंगे नहीं। हम स्टैंडर्ड मेथड को पकड़ के चलते हैं। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स, अगर इसको रीजनेबल होना है, यानी जहां पे भी आज ये है, जिस लेवल पे भी है, अगर इसे करेक्ट होना है तो दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो प्राइसेस नीचे आ जाए, या अर्निंग्स ग्रोथ आ जाए, अर्निंग्स नीचे से ऊपर आ जाए। अगर ये दोनों होंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। अगर एक होगा तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। यहां पर अर्निंग्स की अगर हम दोस्तों बात करें कि अर्निंग्स ग्रोथ का क्या सीन है, क्या भी आ रही है? पहली बात दोस्तों, अर्निंग्स ग्रोथ जो है हमें पता ही तब चलती है जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर गया उसमें जो भी ग्रोथ हुई वो हमें अब जनवरी और फरवरी में पता चली। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई खास ग्रोथ यहां पर हुई नहीं है। अब नेक्स्ट ग्रोथ के नंबर कब आएंगे? अप्रैल और मई में। तो यानी यहां से 3-4 महीने तो कम से कम मान ही लो आप। 3-4 महीने के बाद जाके हमें ये पता चलेगा कि अर्निंग्स ग्रोथ आई या नहीं आई, रिजल्ट अच्छे आए या नहीं आए। अच्छा, ये जनवरी फरवरी में अभी जो रिजल्ट आए, हमें ये कैसे पता कि यहां पर ग्रोथ अच्छी आई या नहीं आई? तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा हिसाब है। मार्केट को आप देखो, मार्केट ने कैसा बिहेव किया नंबर्स आने के बाद। जनवरी फरवरी में फुल करेक्शन हुई है, इसका मतलब मार्केट ने थम्स डाउन किया है, यानी कि ग्रोथ जो थी वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थी। अब अप्रैल और मई में जो नंबर आएंगे हमें उनको ध्यान से देखना होगा कि अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है या नहीं। और दूसरी बात, मार्केट हमें कुछ ना कुछ सिग्नल देगा। अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो मार्केट बाउंस ले सकता है वहां से। तो ये तो होगी अर्निंग्स की बात। इसको पता चलने में हमें अभी 3-4 महीने है। बीच में अब तो कोई रिजल्ट आने नहीं वाला। जनवरी फरवरी मार्च का जो रिजल्ट है वो अप्रैल और मई में जाके आएगा। तो 3-4 महीने तो आप अपनी सीट बेल्ट बढ़िया से बांध लो। फिर बचा क्या? प्राइस बचा, यानी पी रेशियो को नॉर्मलाइज होने के लिए अब एक ही फैक्टर बचा, प्राइस। उसी में करेक्शन चल रही है, और तो करेक्शन चलेगी। और अभी कम से कम ये 3-4 महीने तो हमें अर्निंग्स ग्रोथ के बारे में भी पता नहीं चलने वाला। बेसिकली वैल्यूएशंस को कूल डाउन होना है तो हमें इन दोनों फैक्टर्स को देखते रहना होगा। मेरे ख्याल से अभी यहां से 3-4 महीने तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आराम से इसको वैल्यूएशंस कैसे कूल डाउन होती है, कैसे रीजनेबल होती है वैल्यूएशन? दो ही तरीके हैं दोस्तों। या तो धीरे 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 करके वहीं पड़े रहे और क्वार्टर रिजल्ट का वेट करे, ग्रोथ आ जाए, फिर वहां से उठना शुरू करे। या दूसरा तरीका है कि
क्वार्टरली रिजल्ट का वेट ही ना करे, वो प्राइस में ही इतना करेक्शन हो जाए कि वैल्यूएशंस एकदम नीचे आ जाए, जैसा हुआ था कोविड के टाइम पे। उसने नहीं वेट करा किसी भी रिजल्ट रिजल्ट का, फरवरी मार्च में ही उसने करेक्शन कर ली, और इतनी हैवी करेक्शन कर ली कि वैल्यूएशन एकदम बॉटम पे आ गए। लेकिन दोस्तों वो सीन होता है एक्सीडेंट का, और किसी ऐसे इवेंट का जो एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ हो जाए मार्केट में जो किसी को नहीं पता, एक्सीडेंट हो जाए बेसिकली। तो जैसे वॉर हो गई, कहीं पे किसी कंट्री पे बॉम्ब पड़ गया, तो ऐसा कुछ हो गया तो प्राइस करेक्शन एकदम से हो जाती है, फिर नहीं वेट करते वो क्वार्टरली रिजल्ट का। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो शार्प वैसी करेक्शन के चांसेस कम होते हैं, वो थोड़ा सा अर्निंग्स ग्रोथ का वेट कर लेता है मार्केट। तो हम देखते रहेंगे दोस्तों, 3-4 महीने तो कम से कम है ही अब यहाँ पर। आराम से बैठिए और देखिए क्या चल रहा है मार्केट में। अगर कोई बैड न्यूज या कुछ बड़ा इवेंट अगर हो जाता है यहाँ पर, तो प्राइस करेक्शन बहुत फास्ट होगी। अच्छा, प्राइस करेक्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो लोग कह रहे हैं कि बॉटम आ गया या हम बॉटम के आसपास हैं। तो पी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर होता है दोस्तों ये। अभी मेरे ख्याल से निफ्टी का पी रेशियो 20 या 22, 20-21 के आसपास चल रहा है। तो अभी नीचे कहां तक जा सकता है? क्या ये 17, 18, 15 तक जा सकता है? दोस्तों कंफर्म ये बात कोई नहीं बोल सकता कि पी रेशियो कहां तक जा सकता है या कहां तक जाएगा। लेकिन एक बात मैं कंफर्म आपको बोल दूं आज, कि अभी करेक्शन बाकी है। अब क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही, तो अभी हमें सिर्फ प्राइस वाले को देखना पड़ेगा। प्राइस में करेक्शन बाकी है दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा सेंस ये है कि अभी इसको और नीचे जाना है। कहां तक जाएगा नीचे ये हम नहीं बोल रहे दोस्तों, हम इतना बोल रहे हैं कि नीचे अभी इसको जाना है, नीचे की करेक्शन इसकी बाकी है। अगर हम वेव थ्योरी के प्रिंसिपल के हिसाब से भी देखें तो ए बी सी की करेक्शन जो होती है, मेरे ख्याल से अभी हम ए करेक्शन में ही हैं, और उसके बाद आएगी बी, और फिर आएगी सी। तो नीचे की प्राइस करेक्शन अभी बाकी है। इस पीरियड में, करेक्शन में हमें कैसा बिहेव करना है इसकी बात करते हैं दोस्तों अभी आगे वीडियो में। लेकिन आप इतना क्लियर हो जाइए कि करेक्शन अभी बाकी है, प्राइस में तो बिल्कुल बाकी है। और टाइम क्या अगर ले लें तो अर्निंग्स ग्रोथ आने में भी 3-4 महीने तो है ही, तो 3-4 महीने का टाइम मिनिमम बाकी है। इसके बाद ही कुछ होगा अगर हुआ तो दोस्तों फिर अप्रोच की बात कर लेते हैं कि अब जब हमें पता चल गया कि करेक्शन बाकी है अभी, तो हम अपनी अप्रोच क्या रखें यहां पर। नंबर वन चीज, डिफेंसिव और कैपिटल प्रिजर्वेशन, कैपिटल प्रोटेक्शन करनी है हमें। इसकी बात हम पीछे से काफी कई महीनों से करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। ये पीरियड जो है एग्रेशन का नहीं है, एग्रेसिव इन्वेस्टिंग का नहीं है ये पीरियड। यहां पर हमें डिफेंसिव खेलना है और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। इस मार्केट में दोस्तों कोई भी कैपिटल बड़ी नहीं है। हमारे पास अगर 1,000 करोड़ भी होते तो भी वो बड़ी कैपिटल नहीं है दोस्तों यहाँ पर। उसे लेकर अभी अगर आप सोचो कि मेरे पास तो बड़ी कैपिटल है, मैं हिला दूंगा कुछ, किसी स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगा, हिला लूंगा और कमा लूंगा कुछ ना कुछ पैसे, मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। इसीलिए डिफेंसिव रहिए, मार्केट फेज के हिसाब से चलिए, मार्केट साइकिल के हिसाब से चलिए। अगर फेज खतरनाक वाली चल रही है, डिक्लाइन फेज चल रही है अभी, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम डिफेंसिव ही रहें यहां पर। अच्छा, दूसरी चीज, हमें यहां पर लर्निंग पे फोकस करना है।
अगर हमारी लर्निंग अधूरी है, अगर हम मार्केट फेजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ठीक से, तो उस पे हमें मेहनत करनी चाहिए। वो ही हमें आगे पैसा बनाने में हेल्प करेगी। जितनी लर्निंग अब आज आप कर लोगे, अगले बुल मार्केट में वो बहुत काम आने वाला है दोस्तों। तो लर्निंग पे फोकस करिए, बुक्स पढ़िए, ऑनलाइन कंटेंट जो भी मिले उसे पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर भी जो हम जनरल बातें करते हैं, उनकी इन डेप्थ में जाइए, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। और बेसिकली मार्केट साइकिल पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर नॉइस बहुत है, मार्केट में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तो। लेकिन मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है वो है मार्केट साइकिल। उस पर अगर हमने फोकस किया यहाँ पर, तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। और अगले बुल मार्केट की तैयारी हमें करनी है। कैसे होगी दोस्तों? अगला बुल मार्केट तो अपने टाइम पे आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं? उसके लिए मार्केट साइकिल आएगा, उसके साथ हमें अलाइंड होना है। दो चीजें चाहिए दोस्तों, दो चीजें मिनिमम। एक तो नॉलेज, मार्केट फेजेस को समझने का। एक्यूमुलेशन फेज आएगी, फिर बुल फेज आएगी, उसको समझ के उसके हिसाब से बाइंग करनी है हमें और होल्ड करने हैं शेयर्स। दूसरी जो चीज है दोस्तों, एनालिसिस के अलावा, वो है कैपिटल। यहां पर दोस्तों मार्केट साइकिल इतनी बड़ी चीज है कि उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो आएगी और आप लगाओगे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, वो उसी के हिसाब से रिटर्न जितना हम लगाएंगे उसी के हिसाब से रिटर्न आएगा दोस्तों। यहां पर कोई मैजिक तो हो नहीं रहा है। मुझे 100 करोड़ अगर कमाने हैं तो ऐसा नहीं कि मैं 10 लाख लगा के 100 करोड़ कमा लूं। 100 करोड़ अगर मुझे कमाने हैं दोस्तों, तो मुझे 70, 80, 90 करोड़ तो लगाने भी पड़ेंगे पहले, फिर उतने कमाने का पोटेंशियल बनता है। तो यानी कि लार्जर द कैपिटल यू डिप्लॉय, लार्जर इज द पोटेंशियल ऑफ रिटर्न्स। तो जितनी कैपिटल का अरेंजमेंट हम यहां पर कर लेंगे उस बुल मार्केट के शुरू होने से पहले। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सवाल पूछा है कि जब वो बुल मार्केट आए या आने वाला हो, जब शुरू होने वाला हो, तो हमें बता देना भाई, हमें बता देना कि कब वो शुरू हुआ है। तो मेरा दोस्तों सभी से ये सवाल है कि मैं बता तो दूंगा, या आपको खुद भी पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत सेंस तो मिल ही जाता है सबको। द बिग क्वेश्चन इज हाउ मच कैपिटल डू यू हैव? कितनी कैपिटल लगाओगे वहां पे? मार्केट साइकिल अपने रूप में आएगा, अपने टाइम पे आएगा प्रॉपर, लेकिन कितनी कैपिटल का इंतजाम किया है आपने? दोस्तों अगर आपको बेनिफिट लेना है मार्केट साइकिल का, तो जितना भी आपका पोटेंशियल है, जो भी आपकी अर्निंग है, उसके हिसाब से आपको यहां पर फ्री कैपिटल जितनी भी है आपकी, जो भी आपके ऑब्लिगेशन से बाहर वाली कैपिटल है, जो आपके फ्री पैसा है, जो किसी शादी के लिए या बच्चे की पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं रखा है, और अगर आपके पास लोन नहीं है, फ्री कैपिटल जितनी हो सके इकट्ठी कर लो। और जब बुल मार्केट आएगा तब हथौड़ा मार देना है। दो चीजों पे फोकस कर लो दोस्तों, लर्निंग और कैपिटल। ये परफेक्ट टाइम मिल गया है हमें ये दोनों चीजों पे काम करने के लिए। मार्केट साइकिल आएगा अपने टाइम पे और चला जाएगा, उसके ना पहले ना बाद में बातें बनाने से कुछ होने वाला है नहीं। यहां पर सिर्फ हमें लर्निंग और कैपिटल, इन दोनों को कंबाइन करना है मार्केट साइकिल के साथ, तो मैजिक हो जाएगा यहां पर। दोस्तों आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माई इन्वेस्टिंग प्रोसेस इन दिस फेज। तो दोस्तों इस फेज में, जो कि डिक्लाइन फेज है, बहुत ही खतरनाक फेज है ये। इसमें
दोस्तों मैंने तो बाइंग बिल्कुल रोक दी है, जीरो कर दी है। पीछे तो मैं कुछ थोड़ा बहुत ले भी रहा था, लेकिन अब लेने लायक मार्केट में मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा है नहीं। तो डिक्लाइन फेज को हमें वेट आउट ही करना होगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, आपका इससे डिफरेंट हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों ये मान के चलिए आप कि हम कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं चला रहे हैं। मेरे एडवाइस को या जो भी मेरा व्यू है यहाँ पर, उस पर आपको एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। तो मैं तो पर्सनली दोस्तों इस डिक्लाइन फेज में अभी कुछ भी बाइंग नहीं कर रहा हूं। हाँ, सेलिंग जरूर कर रहा हूं मैं। जहां भी मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड टूट गया, किसी स्टॉक का ब्रोक हो गया, ट्रेंड अप ट्रेंड जो था वो खत्म हो गया, उसको मैं भेज दे रहा हूं कंप्लीटली। और ये करते 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 मेरी कैश की जो पोजीशन है वो अब 81% पे आ चुकी है। 19% में अभी भी इन्वेस्टेड हूं, 81% कैश में हूं। और जब तक ये डिक्लाइन फेज चलेगी दोस्तों, अभी तो मेरे ख्याल से हमारा अप्रोच यही रहने वाला है, हम बाइंग तो कुछ करने नहीं वाले। बाइंग तो अब हम सीधे जाके करेंगे एक्यूमुलेशन फेज में, जब वो आएगी। और आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 3-4 महीने तो आराम से आप बैठ जाओ अब। उसके बाद ही आएगी, उसके पहले आने के चांसेस बहुत कम है। अगर होगा तो देखेंगे, चेंज कर लेंगे अपना व्यू, अगर ऐसा उससे पहले अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। मगर फिलहाल अभी तो ऐसा ही लग रहा है दोस्तों, 3-4 महीने तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, वेयर आर वी इन दी करेंट मार्केट साइकिल? वाइक ऑफ मार्केट साइकिल का एक ये फोटो हमने लगाया हुआ है दोस्तों, इसको हम ट्रैक करते रहते हैं। अब जब भी हम आते हैं ऑनलाइन तो ये जो सर्कल है अब, ये है हमारी करंट पोजीशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गई, मार्क डाउन यानी डिक्लाइन फेज चल रही है, उसका भी अर्ली पार्ट तो मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। अभी नीचे का भी बाकी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों अभी करेक्शन बाकी है। तो अभी यहां पर पैसा लगाने की जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। आराम से बैठिए, वैल्यूएशन कंप्रेशन होने दीजिए। अभी वैल्यूएशंस को अभी और नीचे आना है, अभी बॉटम पे नहीं है हम। टाइम देना होगा हमें, टाइम के साथ ही हमें पता चलेगा कि और कितनी होगी करेक्शन। मगर अभी आज की बात करें, मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, करेक्शन खत्म नहीं हुई है, करेक्शन अभी बाकी है। तो यहां पर ध्यान रखिए दोस्तों, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को बचा के रखिए अगले बुल मार्केट के लिए। दो चीजों पे फोकस करिए, लर्निंग पे और कैपिटल अरेंजमेंट पे। लगाना अभी कुछ नहीं है, आराम से बैठिए और देखते रहिए इस तमाशे को। अब ये जो जितना भी खून खराबा चल रहा है मार्केट में, इसको दोस्तों बेस्ट होगा हमारे लिए कि हम बाहर बैठ के देखें। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर जो रह गया उसे बहुत पेन ऑलरेडी हो रहा है और आगे भी होने की संभावना है अभी। तो इस हफ्ते के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि अभी हम कहाँ हैं, ये करेक्शन कितनी बाकी है और आगे की अप्रोच हमें कैसी रखनी है। आई होप आपको यहाँ से थोड़ी हेल्प मिल रही होगी। आपके कोई भी फीडबैक सजेशन हो दोस्तों कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपके कोई भी सवाल अगर हो तो उनको एड्रेस कर सकूं। तो इस हफ्ते के लिए तो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।